Good morning, my dear students. Hope that you will be well. My 11th standard students, as you know that we are studying and going to discuss about we are not afraid to die if we can all be together. ये लेसन हमें क्या शिक्षा देता है कि यदि हम साथ साथ हैं, if we are together, definitely we can win everything. हम सब कुछ जीत सकते हैं. यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इसमें ताकत होती है, शक्ति होती है और हिम्मत नहीं हारनी होती. दैट्स डेफिनेटली वी विल अचीव आवर गोल. डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 24 एंड नेक्स्ट पैराग्राफ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. लहर को टकराए 15 घंटे बीत चुके थे और इस दौरान हम किसी तरह जीवित रह गए थे, सर्वाइव रह गए थे. 15 घंटे बीत चुके थे. बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया. लेकिन वेव वॉकर हमें लंबी दूरी तक ऑस्ट्रेलिया पहुंचाने की हालत में नहीं थी. जो वेव वॉकर थे जिस पर हम चल रहे थे वो हमें पहुंचाने की हालत में नहीं थी. आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स ए फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट. हाँ, तो इसमें क्या देखा कि जब मैं नक्शे देख रहा था, मैंने नक्शों को जांचा और गणना करके देखा कि हम 100 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व में 2 छोटे द्वीप हैं. यानी कि उससे पहले हमें क्या करना है कि जब हम वहाँ पर 100 किलोमीटर की दूरी पर ही 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 द्वीप है, आइलैंड हैं, 2 आइलैंड है. आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड, और इसकी गणना की, दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स ए फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट. वन ऑफ देम, उनमें से क्या है, किस तरह के हैं, उनमें से एक किस तरह का है, इल एम्स्टरडेम. वन ऑफ देम, इल एम्स्टरडेम वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस. इल एम्स्टरडेम एक फ्रेंच वैज्ञानिक केंद्र था यहाँ पर. उनमें से एक, वन ऑफ देम का मतलब उनमें से एक, इल एम्स्टरडेम वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस था, एक विज्ञान का केंद्र था. आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिनप्रिक्स. हमारी पिनप्रिक्स विस्तृत महासागर में छोटे द्वीप होते हैं जो बहुत बड़े, से कहते हैं पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशियन. ये लिखा है पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशियन, यानी कि जो बहुत बड़े महासागर होते हैं उनमें छोटे द्वीप होते हैं, उसे कहते हैं पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशियन. इसे कहते हैं वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक. आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशियन. तो जो छोटा द्वीप था, हम वहाँ पर, हमें आशा थी कि हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे. एक छोटा द्वीप है प्यारे बच्चों ये. But unless the wind and seas abated, so we could hoist sail, our chance would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. Abated शांत हो गया, ABATED, ये शांत हो जाना है इसका. प्यारे बच्चों, हमारी एकमात्र उम्मीद विशाल समुद्र में स्थित यही बहुत छोटे से स्थान थे. हमारी एकमात्र उम्मीद थी. बट अनलेस द विंड वाज सीज एबेटेड सो वी कुड होस्ट सेल, आवर चांस वुड बी स्लिम इंडीड. द ग्रेट वेव हैड पुट आवर एक्सुलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन. तो हमारी क्या आशा थी, हमारी यही आशा थी कि भाई हम वहाँ पर पहुँच जाएं. एकमात्र हमारी उम्मीद यही थी कि हम उस समुद्र, जो विशाल समुद्र में स्थित है, वही बहुत छोटे, यही बहुत छोटे से स्थान थे, वहाँ पहुँचना चाहते थे. लेकिन बट हवा की रफ्तार और समुद्र के शांत होने तक
ये लिखा हुआ है, बट अनलेस द विंड एंड सीज एबेटेड, ABATED, एबेटेड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, शांत हो जाना। सो वी कुड होइस्ट सेल, तो हम होने तक ताकि हम पाल ऊपर उठा सकें, जो हमारी पाल थी उसको ऊपर उठा सकें। ये यहाँ पर ध्यान देने की बात है प्यारे बच्चों। बट अनलेस द विंड एंड सीज एबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल, और जो हमारी पाल है, तिरपाल भी कहते हैं जिसे, हम उसे ऊपर उठा सके। आवर चांस वुड बी स्लिम इंडीड, तो हमारा जो अवसर था, हमारा जो मौका था, वो वास्तव में ऐसा कर सकते थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर एक्सिलरी इंजन्स आउट ऑफ एक्शन, हमारी संभावनाएं वास्तव में कम ही थी, इतनी ज़्यादा संभावनाएं तो हमारी नहीं थी। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, स्लिम इंडीड यहाँ पर बहुत ही कम चांसेस हमारे थे। बड़ी लहर ने हमारे सहायक इंजन को बेकार कर दिया था। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर एक्सिलरी इंजन, जो सहायक इंजन था, एक्सिलरी AUXILLIARY, एक्सिलरी इंजन यानी कि जो सहायक इंजन होता है उसको तो बेकार ही कर दिया था। तो चांस हमारे बहुत ही कम थे। इसे बार बार सुने प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो इसको भी हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। ऑन January 4, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। 4 जनवरी को 36 घंटे लगातार पानी बाहर पंप करने के बाद हमने इसका स्तर आखिरी कुछ सेंटीमीटर तक ला दिया था। ऑन January 4, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। तो ये यहाँ पर इसमें इतना ये यहाँ पर हो गया था। ये इस तरह के इसमें बात हो गई थी प्यारे बच्चों। वी वुड देन हम, जैसे मैंने बताया अभी प्यारे बच्चों, 4 जनवरी को 36 घंटे लगातार पानी बाहर पंप करने के बाद हमने इसका स्तर आखिरी कुछ सेंटीमीटर तक ला दिया था। अब आगे क्या बोल रहे हैं? नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमें सिर्फ पानी जो अभी भी अंदर आ रहा था को देखते हुए अपनी गति को बनाए रखना था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस का मतलब गति, विद द वाटर पानी की, स्टिल कमिंग इन जो कि अंदर आ रहा था, तो उसकी में गति को थोड़ा बैलेंस बनाना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। तो उसके बाद क्या बताया गया है प्यारे बच्चों? हम मुख्य मस्तूल जो उसमें जो नाव थी उसमें लगे हुए थे, जो पाल थी, मुख्य मस्तूल पर पाल नहीं चढ़ा सके। यानी कि जो रस्सी थी जो बंधी हुई, उसमें हमें रस्सियाँ बांध रखी थी जो मस्तूल और पाल को संभालती है, तो रस्सी पर पड़ने वाला दबाव पेटे के क्षतिग्रस्त हिस्से को आसानी से उखाड़कर अलग कर देता। इसलिए हमने स्टॉर्म जिब को ऊपर उठाया और उस दिशा में बढ़ने लगे। यहाँ पर यही बात बताई गई है कि किस तरीके की उन्होंने सावधानी रखी, कैसे उन्होंने सावधानी रखी। उसके बाद तो इसमें बताया गया है द पेस, नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मस्ट। जो मेन मस्ट थी, MAST मस्ट, जो मस्तूल थी, उसको हम सेट नहीं कर पाए किसी तरीके से जैसे करना चाहते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग्स वुड सिंपली पुट द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द फुल अपार्ट। तो ये यहाँ पर जैसे मैं बता चुका कि जो रस्सी थी, रस्सी पर पड़ने वाला जो दबाव था पेटे के क्षतिग्रस्त हिस्से को आसानी से उखाड़कर अलग कर देता। वो उसे अलग कर सकता था, जो उसका भाग था, ये बताया डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द होल अपार्ट। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप एंड हेड इट। तो इसी प्रकार से फिर हमने क्या किया था प्यारे बच्चों? हमने स्टॉर्म जिप को ऊपर उठाया और उस दिशा में बढ़ने लगे। ये यहाँ पर यही बात बताई गई है। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड वेयर। मैं सोच रहा था कि जहाँ पर द्वीप थे, मेरे अनुमान के अनुसार वे दोनों द्वीप स्थित थे, जहाँ पर इस बारे में
हमारे ऑथर डिस्कस कर रहे हैं और उस दिशा में बढ़ने लगे और मेरे अनुमान के अनुसार वे दोनों द्वीप स्थित थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं दोबारा इसको रिवाइज कराता हूँ। प्रेशर ऑन द रेगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द हुल। जो प्रेशर था, जो दबाव पड़ा हुआ था, रस्सी पर पड़ने वाला जो दबाव था, दबाव के पेटे से क्षतिग्रस्त हिस्से को आसानी से उखाड़कर अलग कर देता हो। इसलिए हमने स्टॉर्म जिप को ऊपर उठाया, यानी कि यदि जो क्षतिग्रस्त था उस पर दबाव पड़ा हुआ था तो उसे वो उखाड़ सकता था। इसलिए हमने जो स्टॉर्म जिप थी उसको ऊपर उठाए रखा और उस दिशा में बढ़ने लगे। यहाँ पर यही बात बताई गई है। पार्ट सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप एंड हेडेड द वेयर आई थॉट द टू आइलैंड वेयर, जहाँ पर दोनों द्वीप स्थित थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और समझने का प्रयास करें प्यारे बच्चों, बार बार इसको सुने। मैरी फाउंड सम कॉर्नर्ड बीफ एंड क्रैकर्स बिस्कुट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। तो यहाँ पर फिर बताया गया है प्यारे बच्चों, मैरी को कुछ कॉर्नर्ड बीफ यानी कि पकाकर और नमक लगाकर डिब्बे में सुरक्षित रखा गया गोमांस, इसे कहते हैं बीफ, BEEF। मैरी फाउंड सम कॉर्नर्ड बीफ एंड क्रैकर्स बिस्किट्स। ये सब जो गोमांस था सुरक्षित, उसको रख लिया सुरक्षित, और क्रैकर और बिस्कुट मिल गए। और वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और लगभग 2 दिनों में हमने अपना पहला भोजन लिया था। ये यहाँ पर इसमें ये बात बताई गई है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट स्टेंजा। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। एट 4 PM black clouds began building up behind us. Within the hour the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher। क्या बताया गया है प्यारे बच्चों? गेटिंग हायर। Building up behind us, within the hour the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. The weather continued to deteriorate throughout the night, and by dawn on January 5 our situation was again desperate। लेकिन ये राहत कुछ ही देर तक के लिए थी। But our respite was short lived। At 4 PM black clouds began building up behind us। और शाम 4 बजे हमारे पीछे काले बादल घिरने शुरू हो गए। विदिन द हावर एंड द विंड वॉज बैक टू 40 knots। और 1 घंटे के भीतर ही हवा की रफ्तार वापस 40 knot हो गई, यानी कि उसकी जो रफ्तार थी वो काफ़ी बढ़ गई। एंड सीज वर गेटिंग हायर, और जो लहरें और ऊंची होती जा रही थी। द सीज वर गेटिंग हायर। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटोरेट मीनिंग होता है बिगड़ना, अधिक हो जाना, अधिक खराब हो जाना, उसे कहते हैं डिटोरेट। द वेदर कंटिन्यू टू डिटोरेट, तो जितना जो मौसम था वो डिटोरेट होता चला गया थ्रू द नाइट एंड बाई डॉन ऑन January 5। और लगभग ये बताया गया है इसमें कि और 5 जनवरी को सूर्योदय तक, बाई डॉन ऑन January 5, बाई डॉन DAWN। आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट। तो हमारी जो हमारी जो पोजीशन थी, हमारी स्थिति थी, वो दोबारा से डेस्परेट हो गई। डेस्परेट का मतलब बहुत निराशाजनक हो गई। प्यारे बच्चे, इस वीडियो को बार बार सुने आप, एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट so that the other students may get their study properly। Be happy my dear students, have a nice day। अब नहीं, ये जैसे लगा देता तो वीडियो चलती रहेगी फिर भी, जैसे ये लगा देता हूँ हैं पूरा उठाओ उसका।